हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ममता और दिल से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत ठीक होंगे। तो देखिए, हमारी पैकिंग स्टार्ट हो गई है। गर्मियों की छुट्टी यहाँ बीतने वाली थी, मगर फिर एक मतलब तुरंत ही मेरा हम लोग का प्लान बन गया कि हम लोग जाएंगे घूमने मनाली। तो यहाँ हमारी पैकिंग शुरू हो गई है। पैकिंग करते करते इतना ज़्यादा सामान हो गया था कि क्या बताएं, क्योंकि ठंडक का भी सामान लेके जाना था और ठंड के कपड़े जब रखने हो तो फिर ज़्यादा तो हो ही जाता है। ये देखिए, फिर घर में कपड़े प्रेस करने पड़ गए थे, क्योंकि धोबी भी इस समय तुरंत के तुरंत नहीं दे सकता था और मैंने सबकी ड्यूटी लगा दी थी अपने अपने कपड़े प्रेस करने के लिए। सब अपना अपना कपड़ा प्रेस कर रहा था। मैं आ गई थी यहाँ किचन में बनाने खस्ता, क्योंकि रास्ते के लिए अगर कुछ अपने पास बना रहे तो बहुत आराम होता है। तो मैंने मीठा खस्ता बनाया और साथ में मैंने बनाई थी मूंग दाल की कचौड़ी। मूंग दाल की कचौड़ी के लिए मैंने मूंग रात को ही भिगो दी थी और फिर उससे पीस लिया था। और मूंग दाल की कचौड़ी के लिए मैंने मसाला तैयार किया था, जिसमें सौंफ, जीरा, काली मिर्च और धनिया था, जिसे मैंने ड्राई रोस्ट कर दिया था और अच्छे से मोवन डाल के आटा भी गूंद के एक साइड में रख दिया था। फिर जब मसाले को ड्राई रोस्ट करने के बाद उसे हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे। ज़्यादा भूनेंगे नहीं, क्योंकि फिर उसे तेल में तो भुनना ही रहता है। और आटे को गूंद के मैंने आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख दिया था। आधा घंटा क्या, वो 1 घंटा हो गया। जब तक मैंने मूंग दाल का मसाला कचौड़ी के लिए मसाला भून के तैयार किया, तब तक आटा रेस्ट पे ही था। तो सारे मसालों के साथ मैंने लाल मिर्च भी पीस दी। लाल मिर्च वैसे पीसी थी तो ज़्यादा ग्राइंड नहीं हुई थी। फिर मैं जितने सूखे मसालों के साथ जो मैंने भुना था उसके साथ पीस के फिर उसे हल्का दरदरा पीस लिया था। फिर कढ़ाई में मैंने डाला था घी और साथ में सरसों का तेल। घी से कचौड़ी में टेस्ट बहुत अच्छा होता है और घर से अगर हम बना के कुछ भी बाहर ले जाए तो बहुत अच्छा लगता है। और बाहर तो ये सब खाने का गाड़ी में बहुत ही मज़ा आता है। तो इधर देखिए, मैंने फिर मूंग दाल की कचौड़ी में ढेर सारा हींग डाला। हींग तो डालना ही पड़ेगा, क्योंकि रास्ते में जाना है और गाड़ी में बैठे बैठे तो गैस बनने ही लगती है और ये सब खाने में तो दिक्कत होती है। इसलिए हींग मैंने खूब ज़्यादा डाला था। फिर सारे मसाले को डाल के हल्का सा भून लिया था। मसालों के साथ मैं डालूँगी 3-4 चम्मच बेसन। बेसन से बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है कचौड़ी में और वो ज़्यादा भुरभुरी नहीं बनती है। तो बेसन डाल के भी अच्छी तरीके से भूनेंगे, क्योंकि फिर बेसन कच्चा रहेगा तो अच्छा नहीं होगा। और अच्छे से मसाले को भूनेंगे ताकि ये हमारी कचौड़ी 3-4 दिन तक आराम से चल सके। और मेरी कचौड़ी भी 3-4 दिन तक तो चली गई थी और बहुत मज़ा आया था खाने में। बस थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई थी पैकिंग करने में, क्योंकि मैंने गर्म ही पैक कर दिया था तो कचौड़ी खस्ता नहीं रह गई थी, थोड़ी सॉफ्ट हो गई थी, मगर फिर भी टेस्टी हुई थी। फिर ये हो गया, ये शुरू हो गया असली टास्किंग का काम, क्योंकि ज़्यादा मैंने मूंग दाल भिगो दी थी। फिर उसे भूनने में बहुत मेहनत लग रही थी, क्योंकि इसे बिल्कुल ड्राई होने तक भूनना था। ये देखिए, यहाँ पे भी तो आधा भुना था। इसको भूनने में मुझे कम से कम 1 घंटा लगा था और बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, क्योंकि ये मूंग दाल ज़्यादा हो गया था। और कचौड़ी वैसे मैंने बहुत ज़्यादा बना ली थी, जब लास्ट में आके ख़राब होके फेंकना ही पड़ गया था, क्योंकि कितना दिन तक खाएगा कोई। फिर लास्ट में जब ये भुन गया तो उसमें डालेंगे मैंने 1 मुट्ठी के लगभग कसूरी मेथी और साथ में थोड़ा सा सोडा। मीठा सोडा डालने से कचौड़ी जो होती है वो बहुत खस्ता होती है। लास्ट उसके बाद मैंने डाला 1 चम्मच भर के देसी घी। देसी घी ऊपर से डालने से इसकी जो कचौड़ी में टेस्ट और इस फ्लेवर आता है वो अलग ही रहता है। तो इस वजह से मैंने ऊपर से इसमें देसी घी भी डाल दिया था। और ये देखिए, मसाला तैयार हो गया। फिर मैंने तैयारी शुरू कर दी कचौड़ी तलने की। तो कचौड़ी तो अकेले तली नहीं जाएगी और गर्मी भी बहुत ज़ोर शोर से पड़ रही थी, तो मैंने सबको बुला लिया था। कुछ देर तो मैंने अकेले ही बनाया, फिर मैंने अपने बच्चों और अपने हस्बैंड को बुलाया कि अब उन लोगों ने मेरी हेल्प की, क्योंकि घूमने सबको ही जाना था तो अकेले मेरी ही मेहनत क्यों लगे। तो सब ने मिल के सारी कचौड़ियों को बनाया और मैंने तला। सब लोग मिलजुल के काम करते हैं तो बहुत आसानी से हो जाता है। सफ़र पे जाना हो और साथ में कुछ रहे तो फिर वो हेल्प ही करता है, क्योंकि जब छोटे छोटे बच्चे साथ में हो, चाहे अपने भी रास्ते में, तो खाने का बहुत मन करता है कि कुछ भी रास्ते में खाते रहे। बार बार गाड़ी तो रुकनी नहीं चाहिए ना। तो ये देखिए, इतना मसाला बन गया था और आटा ख़त्म हो गया था, तो इसे मैंने फ्रीज़ कर दिया। फिर मैंने शुरू कर दी थी कचौड़ियों की पैकिंग। यहाँ पहले मैंने सोचा था कि मैं गत्ते में लेके जाऊँगी, मगर गत्ता बहुत ज़्यादा जगह ले रहा था, इसलिए मैंने लास्ट में पहले तो मैंने इसी में पैकिंग की थी गत्ते में। फिर मैंने इसे प्लास्टिक बैग में ट्रांसफ़र कर दिया था, फॉइल पेपर में लपेट के। वैसे कचौड़ियाँ बहुत ही टेस्टी हुई थी और बहुत ही मतलब चटक हुई थी, जो कि चाय के साथ खाने में बहुत ही अच्छा लग रहा था।
तो कचौड़ियों को मैंने अच्छे से पैक कर दिया था। अब बच्चों का तो खुशी का कोई लेवल ही नहीं था, उनको बहुत दिनों बाद कहीं घूमने जाने का मौका मिला था, तो वो अपना मतलब ज़ोर शोर से तैयारी कर रहे थे। तो ये हो गई हमारी कचौड़ियाँ पैक और साथ में खस्ता भी। तो मैंने सफ़र के लिए सिर्फ 2 चीज़ें बनाई थी जो कि 3-4 दिन चल जाए, और फिर जब अपने जा रहे हैं तो मेरी मछली और वो कछुओं के लिए भी तो तैयारी करनी होगी। तो मैंने मेरे बच्चों ने अपनी मछली और कछुओं की जो खाने की जो एक छोटी छोटी पुड़िया बना दी थी, क्योंकि मैंने अपने घर में अभी सोने के लिए अपनी हाउस हेल्प को कह दिया था, वो यहाँ सोएंगे और रोज़ एक पुड़िया उसमें डाल देंगे। और मैंने रात में ही सारी पैकिंग कंप्लीट कर ली थी, और रात में ही आटा गूंद के सब्जी काट के, और मुझे बनाना था लेमन राइस, तो मैंने चावल बना के रख दिया था। तो चावल लेमन राइस के लिए अगर एक मतलब 12 बज ही गया था, तो 4 बजे तो बनाना ही था। तो अगर मेरे इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।